हेलो एवरीवन, देखिए टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर के अंदर आपके दो टर्म बेसिकली यूज होते हैं, जो है आपका एक अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर और दूसरा होता है डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कब हम बोलते हैं कि कोई ड्रग ने किसी रिसेप्टर को अप रेगुलेट कर दिया या कोई ड्रग किसी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट होने लगे, तो इसका सेंस बेसिकली इस बात से है। देखिए नॉर्मली जैसे हम कंसीडर करें, ये आपकी कोई सेल है, राइट। ये आपकी क्या हो गई, सेल हो गई। अब सेल के सरफेस पे यहां पे कोई रिसेप्टर्स है, राइट। इसको इसी तरीके से समझिए, ये आपके कोई रिसेप्टर है एक्स वाई जेड। ये अब देखिए, एक बार हम अप रेगुलेशन पढ़ते हैं, एक बार डाउन रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो होगा क्या। अब सपोज करिए आप इस रिसेप्टर का कोई एगोनिस्ट, आपको याद रखना है आप यहां पे बात कर रहे हैं एगोनिस्ट की, नॉट एंटागोनिस्ट की, क्योंकि सेंस बदल जाएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सेल है, सेल के सरफेस पे डेकोरेटेड रिसेप्टर्स हैं और यहां पे इन रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक कोई हमारा होगा क्या, एगोनिस्ट। ये क्या हुआ हमारा एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या करेगा, एगोनिस्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, इट विल बाइंड टू देयर रिसेप्टर, सारे रिसेप्टर पे इस तरीके से बाइंड करेगा, सारे जितने ग्रीन कलर के रिसेप्टर हैं, एंड द रिसेप्ट आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर देयर विल बी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वो कुछ भी हो सकता है बहरहाल। अब एक केस आप ऐसा लीजिए कि ये एगोनिस्ट का जो एक्सपोजर है इस रिसेप्टर के लिए, आपने सपोज करिए कंटिन्यूअस इस एगोनिस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन आप लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हैं, तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी, क्या आपकी बॉडी चाहेगी कि ये रिसेप्टर कंटिन्यूअस इस एगोनिस्ट से एक्टिवेटेड रहे, या बॉडी ये भी चाहेगी कि नहीं स्लो डाउन हो ये रिएक्शन, क्योंकि आपने इसको इंड्यूस किया हुआ है बाहर एगोनिस्ट लेके। मींस नेचुरल हमारी बॉडी इस चीज को अडेप्ट करने से थोड़ा खुद को अवॉइड करेगी कि आप किसी एगोनिस्ट से कंटिन्यूअस किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हो। तो बॉडी इटसेल्फ क्या करेगी, इस रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन मतलब ये रिसेप्टर वेसाइकिल के फॉर्म में अंदर आ जाएंगे, कहां के, सेल्स के अंदर। अब बच्चों आप खुद इमेजिन करिए, जब ये ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स इस सेल के अंदर आ जाएंगे, तो ओवरऑल नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, लेस। और जब लेस हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि रिसेप्टर का क्या हुआ, अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन। यहां पे रिसेप्टर का हुआ डाउन रेगुलेशन। क्या हुआ, डाउन रेगुलेशन। एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मींस डाउन रेगुलेशन में जो सरफेस पे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम होने की वजह है कि आपने उस रिसेप्टर के लिए जो एगोनिस्ट था वो कंटिन्यूअस लॉन्ग रन तक आप ले रहे थे, जिसके लिए बॉडी ने खुद पे उस सेल के सरफेस पे नंबर ऑफ रिसेप्टर को इंटरनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कम कर दिया, अंदर ले जाके उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया डाउन रेगुलेशन की मैकेनिज्म। अब देखते हैं हमारा क्या अप रेगुलेशन। अब सपोज करिए ये आपका रिसेप्टर सेल है और सेल के सरफेस पे ये यहां पे ब्लू कलर के रिसेप्टर है। अब आप इमेजिन करिए, ये वेल डेकोरेटेड इस तरीके से रिसेप्टर है। अब आप इमेजिन करिए कि यहां पे एगोनिस्ट नहीं, यहां पे आया क्या, इस रिसेप्टर का आप कंटिन्यूअस कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं क्या, एंटागोनिस्ट। सारा खेल इसी का है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का। एगोनिस्ट रिस्पॉन्सिबल था कंटिन्यूअस एक्सपोजर के बाद डाउन रेगुलेशन के लिए। अब आप एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, एंटागोनिस्ट लेगा तो ये इस रिसेप्टर के थ्रू जो एक्टिविटी होनी है उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। में जो भी एंटागोनिस्ट होगा, सपोज करिए ये एंटागोनिस्ट है, ये जब इससे आके बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर पे क्या एगोनिस्ट बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सेल तो चाहेगी कि उस रिसेप्टर पे, क्योंकि रिसेप्टर्स पे हमारे नेचुरल एंडोजीनियस सब्सटेंस भी कुछ बाइंड होते हैं, तो उस केस में सेल क्या करेगी, इस रिसेप्टर के सिंथेसिस को प्रमोट करेगी। और सिंथेसिस को प्रमोट करेगी न्यूक्लियर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, और जो भी नए सिंथेसाइज्ड रिसेप्टर होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, इसके सरफेस पे। और जब सरफेस पे आ जाएंगे तो ओवरऑल क्या हो गया, यहां पे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ गए। बढ़ गए मींस क्या हो गया, अप रेगुलेशन। तो आपने देखा बच्चों कि अप रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप एंटागोनिस्ट का कंटिन्यूअस एक्सपोजर करते हो किसी रिसेप्टर के लिए। जबकि आप
जब एगोनिस्ट का एक्सपोजर करते हो कंटिन्यूअस किसी सेल पे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए, तो वो लॉन्ग रन पे डाउन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन का सीधा सेंस ये है कि अप रेगुलेशन में नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस इंक्रीज हो जाएंगे और डाउन रेगुलेशन में नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए, अब इसका थेराप्यूटिक अप्रोच फार्माकोलॉजिकल मतलब इसका ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है। देखिए बच्चों, अगर आप मान लीजिए कोई एगोनिस्ट ले रहे हैं, राइट, तो एगोनिस्ट लेने से रिसेप्टर क्या हुए, डाउन रेगुलेशन, लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन पे ऐसा होगा, डाउन रेगुलेशन हुए तो एगोनिस्ट का रिस्पांस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब एगोनिस्ट का रिस्पांस हो जाएगा, देखिए इसको, जैसे आप जब पार्किंसन में लीवोडोपा लेते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो लीवोडोपा का सेम डोज पे कुछ समय के बाद इफेक्ट कम हो जाता है, तो वहां पे जो रीजन दिया जाता है कि रिसेप्टर क्या हो गए, डाउन रेगुलेट। सेम इसी तरीके से बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम जो अस्थमा के केस में लॉन्ग रन पे लेते हैं सेम डोज, बाद में अपने रिस्पांस को कम कर देती है और वहां पे हम अगेन रीजन देते हैं डाउन रेगुलेशन। तो ये एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में कोट करने होंगे। यहां ये अप रेगुलेशन, अप रेगुलेशन में जैसे क्लोनिडिन, सीएनएस डिप्रेसेंट, ओपियाइड विड्रॉल, क्लोनिडिन, सीएनएस डिप्रेसेंट एंड ओपियाइड विड्रॉल, ये सब या तो प्रोपेनोलॉल, इनका अगर हम डिसकंटिन्यूएशन करते हैं, बेसिकली जैसे अगर प्रोपेनोलॉल का डिसकंटिन्यूएशन करें तो ये एंटागोनिस्ट है, किसके लिए, बीटा 1 बीटा 2 नॉन स्पेसिफिक होता है, तो सरफेस पे अब नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, अप रेगुलेशन। तो जब सरफेस पे रिसेप्टर बढ़ गए और आपने इसको क्या कर दिया, आप लंबे समय तक प्रोपेनोलॉल ले रहे थे जिसकी वजह से रिसेप्टर अप रेगुलेट हो चुके थे। अब सपोज करिए आपने एब्रप्टली प्रोपेनोलॉल का डिसकंटिन्यूएशन कर दिया, मतलब लेना बंद कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो नेचुरल एंडोजीनियस सब्सटेंस है या हार्मोन है लाइक एड्रेनालिन, अब वो बीटा 1, उसके लिए बीटा 1 के तो बहुत सारे रिसेप्टर अवेलेबल हो गए जिससे वो बाइंड कर जाएगा। तो जब बाइंड कर जाएगा तो रिस्पॉन्स भी ब्रिस्क रिस्पॉन्स आएगा, बहुत हैवी रिस्पॉन्स आएगा, इंटेंस रिस्पॉन्स आएगा एंड दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो इसीलिए इस केस में हम बात करते हैं कि जब कभी आप जैसे प्रोपेनोलॉल को आपको एब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसकी डोज को धीरे धीरे रिड्यूस करना है, मींस टैपरिंग ऑफ डोज करके इस प्रोपेनोलॉल को साइड करना है, मींस इनटेक उसका बंद करना है। एब्रप्टली डिसकंटिन्यूएशन नहीं करना मतलब एक ही दिन में बंद नहीं करना, धीरे धीरे उसकी डोज कम करते हुए उसको खत्म करना है, मतलब उसको लेना बंद करना है प्रोपेनोलॉल को। किस इफेक्ट से बचने के लिए, ताकि एब्रप्टली एकदम से जो रिसेप्टर अपरेगुलेट हो गए उनके लिए कोई एंडोजीनियस सब्सटेंस एकदम से कोई ब्रिस्क रिएक्शन ना दे दे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। ये इसके एग्जांपल्स आपको एग्जामिनेशन में जरूर कोट करने होंगे। ये था आपका टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। आपको अगर मेरा कंटेंट समझ में आता है और बातें समझ में आती हैं क्लैरिटी के साथ, आप तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।